दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। अपना हनीमून एंजॉय करते करते देव और पूर्वी को 13 दिन हो गए। बस एक दिन और 15वें दिन वापस भारत आने की फ़्लाइट है, यानी कि सिर्फ 2 दिन और बचे हैं उनके पास इन खूबसूरत पलों को यादगार समा बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा अध्याय बनाने के लिए। यार देव, उठो, घड़ी में टाइम तो देखो, अभी हमें कितना काम करना है। और जैसे आज सुबह पूर्वी की आँख खुली, उसने घड़ी की तरफ देखते हुए देव को उठाया। हाँ, मुझे पता है स्वीट हार्ट, आज हमें मॉल जाना है सभी के लिए शॉपिंग करने, कहते हुए देव ने पूर्वी को अपने ऊपर खींच लिया। देव देखो, अभी इन सब चीज़ों का समय नहीं है मेरे पास। शॉपिंग से लौटने के बाद मुझे आज सब सामान पैक भी करना है, तुम्हें क्या, कहते हुए पूर्वी खुद को छुड़ाने लगी। अरे मैं किस लिए हूँ, मैं कर दूँगा, बस थोड़ी देर और आराम कर लेने दो, पूर्वी को और ज़ोर से पकड़कर देव ने कहा। पूर्वी तुरंत ही झटके से उठी। उसने देव के ऊपर से चादर हटाई और कहा, आराम आराम कुछ नहीं, बस जल्दी उठो और फ्रेश हो, अभी हमें तैयार होकर वहाँ पहुँचने में भी 1 घंटे लग जाएंगे। अच्छा मेरी माँ, कहता हुआ देव बेड पर से उठ गया। अच्छा एक बात सुनो, देव ने थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, तुम जल्दी से मेरे गालों पर एक किस दे दो, तभी मैं नहाने जाऊँगा। तुम भी ना देव, कहते हुए पूर्वी ने जल्दी से देव के गालों पर किस कर लिया। अभी तो देव ने अपनी आंखें भी बंद नहीं की थी। देव ने पूर्वी का हाथ पकड़ा और कहा, ऐसे थोड़ी, अभी तो मैंने आंख भी नहीं बंद की है। और देव ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्वी मुस्कुराते देव के गालों को फिर से चूमा और उसका हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गई और उसे अंदर करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। और आंखें मीचकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। देव अंदर बाथरूम से आवाज़ लगा रहा था कि पूर्वी, ये तुमने ठीक नहीं किया, एक बार मुझे बाहर आ जाने दो, फिर देखना तुम फुस हो मिस्टर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पूर्वी ने देव को चिढ़ाते हुए कहा। वो तो पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहते हुए देव नहाने लगा। थोड़ी देर बाद जब देव नहा चुका तो वो अंदर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। पूर्वी, दरवाज़ा खोलो, मैं नहा चुका हूँ। इतने में स्टाफ मेंबर भी उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गया। पूर्वी ने दरवाज़ा खोलकर ब्रेकफास्ट लिया। देव अब भी पूर्वी को दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगा रहा था। पूर्वी ने देव को आवाज़ लगाई, हाँ आ रही हूँ, कहते हुए बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया और देव ने दरवाज़ा खुलते ही पूर्वी को अंदर घसीट लिया। लेकिन पूर्वी अपना चेहरा ढके हुए थी। अच्छा तो चेहरा भी ढक लिया, अभी बताता हूँ, कहते हुए देव जैसे ही उसका चेहरा खोला तो देखा कि ये तो स्टाफ मेंबर है जो पूर्वी के कपड़ों में है। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और बाथरूम से बाहर खड़ी पूर्वी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, जिसे देखकर वो स्टाफ मेंबर भी हंसने लगा, क्योंकि जब वो ब्रेकफास्ट देने आया था तभी पूर्वी ने उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर ऐसा करने को बोला था। देव समझ गया कि ये सब पूर्वी ने ही किया है। देव ने सबसे पहले उस स्टाफ मेंबर को सॉरी बोला और बाथरूम से बाहर आ गया। पूर्वी को इशारे में ही कहने लगा कि मैं इसका जवाब दूंगा। थोड़ी देर में जब वो स्टाफ मेंबर चला गया तो देव ने तुरंत ही कमरे के दरवाज़ा बंद किया, जिसे देखकर पूर्वी तुरंत ही बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगी। जिसे देखकर देव भी पूर्वी के ले पीछे पीछे बाथरूम में चला गया। पूर्वी की इतनी कोशिशों के बाद भी वो देव को ना रोक सकी और देव भी उसके साथ बाथरूम में दोबारा नहाने को चला गया। थोड़ी देर में दोनों नहाकर बाहर निकले और जल्दी से नाश्ता करके आज फिर अपने मम्मी पापा के लिए शॉपिंग करने मॉल के लिए निकल गए। मॉल पहुंचकर देव ने अपनी माँ और पूर्वी की माँ के सबसे पहले एक जैसे सुंदर शॉल खरीदे और पूर्वी ने अपने पापा और देव के पापा के लिए एक ही जैसे मफलर पसंद किए। देव, वो देखो, वहाँ पर उस शॉप में कितने सुंदर सुंदर कपल सूट लगे हुए हैं, चलो वहाँ से माँ पापा के लिए खरीदते हैं, शॉप की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूर्वी ने कहा। अरे पागल, माँ पापा ये पहनेंगे भी, तुम तो जानती हो उनको। देव ने पूर्वी का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं कहूँगी तो वो सब मान लेंगे, मुझे वो अच्छे लग रहे हैं, मतलब मुझे लेना है, कहते हुए पूर्वी ने अपना हाथ छुड़ाया और शॉप में चली गई।
देव भी पूर्वी की जिद के आगे हार गया और उस शॉप में जाने के लिए तैयार हो गया और पूर्वी के पीछे पीछे शॉप के अंदर चला गया। उसे शॉप में शॉपिंग करते समय पूर्वी को कोई ऐसा दिखा जिसे देखकर वो चौंक गई और खुश भी हो गई। उसने तुरंत देव का हाथ पकड़ा और कहा, देव वो देखो। देव भी देखकर खुश हो गया। पूर्वी ने देव का हाथ पकड़ा और कहा, देव वो देखो शिवानी। देव तो पहले शिवानी को देखकर चौंक गया कि ये कैसा संजोग है। फिर मुस्कुराते हुए देव ने पूर्वी से कहा, चलो चलते हैं शिवानी के पास। पूर्वी ने भी खुशी जाहिर करते हाँ में सिर हिलाया। शिवानी अब भी शॉपिंग में ही व्यस्त थी। उसने अभी तक देव और पूर्वी को नहीं देखा था। पूर्वी ने जाते ही पीछे से शिवानी के कंधे पर हाथ थपथपाया। शिवानी ने जैसे ही मुड़कर देखा तो देव और पूर्वी उसके सामने खड़े हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो चौंक गई, लेकिन फिर भी शिवानी की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अरे पूर्वी और देव, आप दोनों, कहते हुए शिवानी ने पूर्वी को गले लगा लिया। कैसी हो मेरी बहन? पूर्वी ने शिवानी से पूछा। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आप दोनों को एक साथ देखकर अंदर से बहुत खुशी हो रही है और मुझे तो तुमसे और देव से कुछ भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि देव तुम्हारे साथ और तुम देव के साथ बहुत खुश हो, है ना देव? देव की तरफ देखते हुए शिवानी। बिल्कुल शिवानी, लेकिन मैं और भी ज़्यादा खुश तो तुम्हें यहाँ देखकर हो गया हूँ, और मैं तो तुम्हारा एहसान कभी भूल भी नहीं पाऊँगा। तुमने जो मेरे कहने पर हमारी शादी टूटने का सारा बोझ सर ले लिया। हर तरफ से पाक होने के बावजूद भी तुमने झूठा बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया ताकि मैं और पूर्वी एक हो सके। सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत आज भी बरकरार है। तुम्हारा एहसान मुझे हमेशा याद रहेगा शिवानी। देव ने थोड़ा इमोशनल होते हुए शिवानी से कहा। आखिर ऐन मौके पर शिवानी ने अपनी और देव की शादी तोड़कर देव को पूर्वी का होने के लिए आज़ाद जो कर दिया था। लेकिन शिवानी, मुझे एक बात जानना है, पूर्वी ने कहा। हाँ बोलो, आखिर तुमने ये सब कैसे मैनेज किया? पूर्वी ने शिवानी से पूछा। मैनेज क्या करना था, झूठ तो झूठ होता है। पकड़ा गया और तय किए गए मुहूर्त पर मेरी शादी मामा के बेटे से हो गई। शिवानी ने कहा। क्या तुम्हारी शादी भी हो गई? और वो भी उसी दिन जिस दिन मेरी शादी थी? मेरा मतलब देव के साथ। इसका मतलब तुम भी हनीमून पर आई हो यहाँ? पूर्वी ने शिवानी से पूछा। हाँ, मैं भी अपने पति के साथ हनीमून पर आई हूँ, शिवानी ने जवाब दिया। अच्छा, तो हमें मिलाओगी नहीं अपने पति से? देव ने हंसते हुए शिवानी से कहा। क्यों नहीं, शिवानी ने कहा और अपने पति विवान को आवाज़ देकर बुलाया, जो शॉप की दूसरी तरफ कुछ खरीदारी कर रहा था। हाँ शिवानी, कहता हुआ विवान शिवानी के पास आया। विवान, इनसे मिलिए। मैं आपको बताई थी ना देव और शिवानी के बारे में, ये दोनों पूर्वी के बारे में, ये दोनों वही हैं। ये लोग भी अपना हनीमून मनाने स्विट्ज़रलैंड आए हैं। देव और पूर्वी, ये है मेरे पति मिस्टर विवान चौहान। शिवानी ने अपने पति का देव और पूर्वी से इंट्रोडक्शन करवाया। पूर्वी ने हाथ जोड़कर तुरंत ही विवान का अभिवादन किया और देव ने विवान से हाथ मिलाकर उसे गले से लगा लिया। और भाई कैसे हो? देव ने विवान से पूछा। सब बहुत बढ़िया। और शिवानी ने मुझे आपके और आपकी पत्नी के बारे में पहले ही बताया था। तब से आप लोगों से मिलने की इच्छा थी। वैसे इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे मर्द हैं जो एक विवान आगे बोलने ही जा रहा था कि शिवानी ने उसके आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया, लेकिन देव और पूर्वी समझ गए थे कि विवान किस बारे में बात करने जा रहा है। वो तो शिवानी का शुक्र है उसने विवान को रोक लिया। देव को खुद से ही ज़्यादा पूर्वी की चिंता थी कि कहीं इतने दिनों से पूर्वी की ज़िंदगी में खुशियाँ को भरने की सारी कोशिशें नाकाम ना हो जाए। तभी देव ने शिवानी और विवान को देखते हुए कहा कि वैसे आप दोनों की जोड़ी भी कमाल की है। जिसकी बात पर विवान ने कहा, जी मगर आप दोनों से कम। पूर्वी भी पीछे से बोल पड़ी कि नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोग भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। अच्छा, तो आप दोनों कब तक यहाँ रुकने वाले? शिवानी ने देव और पूर्वी से पूछा। वैसे तो हम लोगों का 15 दिनों का वेकेशन था, लेकिन कल हमारा रिटर्न टिकट है। पूर्वी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। और आप लोगों का? देव ने पूछा। हमें भी 15 ही दिनों के लिए आए हैं।
बस 5 दिन और बचे हैं, विवान ने कहा। शिवानी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? देव ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ देव, बोलिए। अगर आप दोनों बुरा ना मानो तो क्या आज मैं और पूर्वी आप दोनों को डिनर पर इनवाइट कर सकता हूँ? देव ने कहा। पूर्वी ने देव की बातों में सहमति दिखाते हुए कहा, हाँ, एक यादगार लम्हा भी हो जाएगा और हमारी तरफ से आप दोनों की शादी का तोहफा भी। शिवानी ने कुछ सोचते हुए विवान की तरफ देखा तो विवान उसे देख मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर शिवानी समझ गई कि विवान भी आज रात पूर्वी और देव के साथ डिनर करना चाहता है। शिवानी ने हाँ में देव को जवाब दिया, जिसे सुनकर देव और पूर्वी एक साथ थैंक यू बोल पड़े। शिवानी ने भी दोनों का शुक्रिया अदा किया। अरे देव, अभी कितनी शॉपिंग करनी है, और तुम्हें वो एयरपोर्ट वाली औरत याद है? उनके घर भी जाना है। पूर्वी ने एकदम से कहा। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था, अभी तो पैकिंग भी करनी है। देव ने कहा। तुम तो ऐसी हो भुलक्कड़, पूर्वी ने कहा, जिसे सुनकर सभी हंसने लगे। अच्छा शिवानी और विवान, रात में मिलते हैं डिनर के टाइम, अभी हमें चलना होगा। कहते हुए देव विवान के गले मिलने लगा और पूर्वी शिवानी के, और वो दोनों उनसे विदा लेकर बाकी की शॉपिंग के लिए दूसरी शॉप में चले गए। सभी के लिए शॉपिंग करने के बाद देव और पूर्वी सीधे मॉल से होटल न जाकर सीधे उसी औरत के घर चले गए जिसकी मदद देव ने एयरपोर्ट पर की थी। वहाँ पर भी उस औरत ने और उसके परिवार ने देव और पूर्वी का बहुत आदर सत्कार किया और हिंदुस्तानी लोगों की तारीफ भी की। देव और पूर्वी थोड़ी ही देर में पैकिंग की बात बोलकर उनसे विदा लेने लगी। उस औरत ने देव और पूर्वी को चॉकलेट के बंच के साथ साथ एक दूध की बोतल भी गिफ्ट की, जिसे देखकर पूर्वी और देव खुश तो हुए लेकिन शर्मा भी गए। आज की रात देव और पूर्वी की स्विट्जरलैंड में आखिरी रात है, जिसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उनके साथ शिवानी और विवान भी एक और लम्हा यादगार बनाने वाले हैं। देव और पूर्वी ने शिवानी और विवान के लिए बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की है। उन्होंने अपने होटल के मैनेजमेंट बेसमेंट का हॉल इश्क के लाल रंग से सजाया है। पूर्वी, देखो सब कुछ ठीक तो है ना, कोई कमी तो नहीं है? देव ने चारों तरफ हॉल की सजावट को देखते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं देव, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। आखिर मेरे हीरो के किसी भी चीज़ में कोई कमी रही है आज तक? पूर्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ऐसी भी बात नहीं है, बस अब जल्दी से शिवानी और विवान भी आ जाए, देव ने कहा। देव बस शिवानी और विवान की बातें ही कर रहा था कि इतने में ही वो दोनों भी हॉल में आ गए। आते ही सबसे पहले सभी एक दूसरे के गले मिले। शिवानी ने जैसे ही हॉल की सजावट देखी तो उसने और विवान ने देव और पूर्वी का शुक्रिया अदा किया। देव ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया। पूर्वी ने शिवानी की कुर्सी को पीछे किया और देव ने विवान की कुर्सी को। जैसे ही वो दोनों कुर्सियों पर बैठे, ऊपर से गुलाब के फूल की पत्तियों के साथ साथ स्पार्कल भी उन दोनों के ऊपर गिरने लगी, जिसे देखकर शिवानी और विवान बहुत खुश हुए। देव और पूर्वी ने उनके लिए एक इंडियन रोमांटिक गाना प्ले किया, जिसे सुनकर शिवानी और विवान मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और अपने इस यादगार लम्हे को खुलकर एंजॉय करने लगे। चारों ने एक साथ बैठकर डिनर किया और खूब ढेर सारी बातें की। अपने हनीमून का आखिरी दिन शिवानी और विवान के साथ बेहद शानदार तरीके से एंजॉय करने के बाद देव और पूर्वी उन दोनों से विदा लेने लगे। जाते समय शिवानी ने कल उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने की बात कही, जिस पर देव और पूर्वी ने उसे भी खुशी खुशी स्वीकार लिया। देव और पूर्वी के गले मिलकर शिवानी और विवान अपने होटल को लौट गए। हे भगवान, देव, रात के 1 बज रहे हैं, हमें भी सारा सामान भी पैक करना है, कल 12 बजे भी हमारी फ्लाइट है। कहते हुए पूर्वी तुरंत हॉल से निकली और लिफ्ट से चढ़ते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। देव भी पूर्वी के पीछे पीछे कमरे में आ गया। पूर्वी ने जैसे ही कमरे की अलमारी से कपड़े पैक करने के लिए खोली, देव ने तुरंत ही अलमारी बंद करके कहा, आज नहीं, हम सुबह उठकर पैकिंग कर लेंगे। और देव ने पूर्वी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसकी जुल्फों से खेलते खेलते उसने कमरे की लाइट बुझा दी। दूसरी सुबह आज जब पूर्वी सोकर उठी तो उसने देखा कि घड़ी में 9 बज रहे हैं। उसने तुरंत देव की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा कि देव अपने बिस्तर पर नहीं है। उसने देव को आवाज़ लगी। थोड़ी ही देर में देव बाथरूम में नहाकर बाहर आ गया। पूर्वी ने देव को देखते ही देव पैकिंग
देव ने पूर्वी के गाल पकड़ते हुए कहा कि मेरी जान, मैंने सुबह जल्दी उठकर सारी पैकिंग कर ली है, बस तुम जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर नहा लो, 10 बजे हमें होटल से निकलना है। पूर्वी ने देव को एक प्यारी सी मुस्कान दी और नहाने के लिए चली गई। ब्रेकफास्ट करके तुरंत ही दोनों ने अपना सारा सामान लिया और कमरे की चाबी रिसेप्शन पर दे दी। आज फिर होटल के पूरे स्टाफ ने उन लोगों को एक चॉकलेट का बंच दिया और उनकी खुशहाल भविष्य के लिए ढेर सारी दुआएं दी। सभी ने हंसते हुए विदा लेकर देव और पूर्वी एयरपोर्ट के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जहां पर शिवानी और विवान पहले से उनके लिए खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े थे। शिवानी ने पूर्वी को गुलदस्ता देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी और देव की जिंदगी में खूब ढेर सारी खुशियां भर दे, और हाँ, जल्दी से मुझे मासी भी बना दो। कहते हुए शिवानी हंस पड़ी। अच्छा, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही क्यों? तुम भी तो मुझे मासी बना सकती हो, पूर्वी ने कहा, जिसे सुनकर देव और विवान भी हंसने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद ही अनाउंसमेंट होने लगी और देव और पूर्वी उन दोनों से गले मिलकर विदा ली और अपनी फ्लाइट पर बैठने के लिए जाने लगे। शिवानी और विवान ने भी उन दोनों को हैप्पी जर्नी विश करके उनसे विदा ले ली। कुछ घंटों का सफ़र तय करके देव और पूर्वी इंडिया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पहुंचते देव ने घर पर फ़ोन करके बोल दिया कि आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कैब लेकर घर आ जाएंगे। आज रीमा और प्रीति ने मिलकर देव और पूर्वी की पसंदीदा डिशेज बनाई है और उनके कमरे को बड़ी ही अच्छी तरह से सालीन और नंदन ने मिलकर सजाया है। 1-1.5 घंटे में ही देव और पूर्वी अपने घर कोटा पहुंच गए। दरवाजे की बेल जैसे ही बजी तो सब समझ गए कि देव और पूर्वी आ गए। रीमा अपने बेटे और बहू के गृह प्रवेश के लिए आरती की थाल लेकर आई और प्रीति ने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले रीमा ने इन लोगों दोनों की आरती उतारी। कलश में चावल भरकर पूर्वी का शादी के बाद पहली बार गृह प्रवेश कराया। सबसे पहले जैसे ही पूर्वी नंदन का पैर छूने के लिए झुकी तो पैर छूने से पहले वो बेहोश होकर गिर गई, जिसे देखकर सब हैरान परेशान हो गए। प्रीति तुरंत एक गिलास में पानी लाई और पूर्वी के चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगी। देव ने तुरंत पूर्वी को गोद में उठाया और ऊपर कमरे में ले गया। साली ने तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। थोड़ी देर में डॉक्टर भी घर पहुंच गए। डॉक्टर कमरे में के अंदर पूर्वी का चेकअप कर रही थी और घर के सभी लोग बाहर परेशान खड़े थे। कुछ ही देर में डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, सभी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने दोबारा बताकर साफ कर दिया कि वाकई पूर्वी माँ बनने वाली है। सभी लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। देव भी बहुत खुश था, लेकिन सभी बड़ों के सामने होने से वो थोड़ा शर्मा रहा था। रीमा ने प्रीति को और सालिन ने नंदन को गले लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। सभी ने कमरे के अंदर जाकर बेड पर लेटी पूर्वी को और देव को आशीर्वाद दिया। सभी के जाने के बाद देव ने पूर्वी के माथे को चूमा और कहा, थैंक यू पूर्वी। पूर्वी ने देव की तरफ देखकर मुस्कुराया और शर्म से लाल हो गई। थोड़ी ही देर में देव और पूर्वी अपने होने वाले बच्चे के लिए नाम सोचने लगे और सोचते सोचते वही बचपन वाली लड़ाई फिर उसके बीच शुरू हो गई, जिसे सुनकर घर के सभी बड़े एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।